वास्तव में हम बजिंग स्टॉक की सूची भी काफी लंबी है वैसे तो आज। पहला नाम ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस ही होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों में सेम सा रिएक्शन है। तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स तो ठीक है, अनुमान से आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़े तो बाजार को शायद पसंद नहीं आया, जिसके दम पे बिकवाली है। सो बजाज फाइनेंस पे तो काफी बात हुई, बजाज फिनसर्व पे क्या राज रखते हो आप? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सही बोला कि बजाज फाइनेंस पे आज हमने काफी ज्यादा चर्चा कर ली। अब अगर मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये काउंटर भी अभी वीक ही लग रहा है। इसमें अभी सिर्फ होल्ड करना है। मैं निकलने की सलाह नहीं दे रही, सिर्फ बने रहने की सलाह दे रही हूँ और नई खरीदारी की भी सलाह नहीं दे रही। 1980 के आसपास ये चल रहा है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो तकरीबन 1900 के 10 के आसपास आएगा। तो 1910 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट इसमें पहला तो बजाज फिनसर्व की मैं अगर बात करूं तो पहला टारगेट तो इसमें हमें आराम से जो देखने को मिलेगा वो 2100 के आसपास का रहेगा। ओके। 2135 तक का रहेगा। ओके, एसबीआई लाइफ में दूसरा नाम है। मुनाफा करीब 15% बढ़ा है, 594 करोड़ रुपए के आसपास है। एपीई भी करीब 9% बढ़े इनके। और वीएनबी मार्जिन अनुमान से के आसपास ही आए हैं, 27 27.5 के आसपास वीएनबी मार्जिन है। एसबीआई लाइफ को आप कैसे देख रहे हो? लाइफ ठीक लग रहा है। देखिए एसबीआई लाइफ एक दायरे में घूम रहा था 1750 1850 के बीच में, लेकिन इसमें जो झुकाव है वो तेजी का ही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें जो तकरीबन 1770 के स्तर पे आ रहा है। और टारगेट जो इसमें अब हम यहाँ पे रख सकते हैं वो रहेगा 1890 का पहला, 1930 का दूसरा। ओके मैम, फिनिक्स मिल, इसके भी नंबर्स आए हैं, करीब करीब 3.5% इसका मुनाफा बढ़ा है। 240 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा आया है। EBITDA भी करीब करीब 5% बढ़ा है, और मार्जिन भी इनके स्लाइटली बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो फिनिक्स मिल को? जी बिल्कुल, फिनिक्स मिल्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम नीचे के स्तरों से तो इसने अच्छा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा तेजी में लग रहा है। ये काउंटर 1532 के आसपास चल रहा है। एक बार हो सकता है 1580 और फिर 1630 तक जाने की कोशिश करें। इसमें कोई गिरावट पे भी खरीदारी कर सकते हैं, लिया हुआ है तो होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे पोजीशन में वो 1480 का रहेगा। 1480 का एक जो पोजीशन में स्टॉप लॉस है उसको आप जरूर मेंटेन करके चलिएगा। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर खबरें या ट्रिगर है, उसमें एक नाम है केफिन टेक का। यहाँ पर भी मुनाफा करीब 13 13.5% का बढ़ा है। रेवेन्यू 15 15.5% बढ़ा है, मार्जिन स्लाइटली टूटे हैं। तो केफिन टेक को आप कैसे रीड कर रहे हो? नतीजे मेरे को लगता नहीं है कि इतने अच्छे हैं और मार्केट्स उनको लाइक भी नहीं कर रहा है। आज कोशिश किया है 200 इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो बना के वहां से सपोर्ट लेने का, लेकिन किसी भी वजह से ये सपोर्ट जो कि तकरीबन 1140 के स्तर पे आता है, 1140 से 1138 के जोन में, अगर ये ब्रेक होता है तो और वीक हो जाएगा। इसमें नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। लिया हुआ है तो होल्ड करिए बट क्लोजली ट्रैक करिए। 1138 के नीचे ज्यादा खराब होता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। होल्ड सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1050 का रहेगा और इसमें वापस से जो तेजी लौटेगी तो वो इसको मेरे हिसाब से 1225 तक लेके जाएगी। ओके मैम, एक सवाल है, मतलब अगला जो शेयर है वो है तानला प्लेटफॉर्म। बायबैक भी हुआ, नंबर्स भी आ गए, इबिटा इनका टूटा है करीब 13%, मार्जिन भी श्रिंक हुए हैं, मुनाफा भी गिरा है। कैसे रीड कर रहे हो आप? देखिए उसी हिसाब से मार्केट में भी हम देखें तो एक वीकनेस दिखा रहा है ये काउंटर रिगार्डिंग रिजल्ट्स। अभी 652 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 610 के स्तर पे है। 610 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। टारगेट इसमें अभी इनिशियली जो रखा जाएगा वो 705 और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 730। और मैम लास्टली आईईएक्स, कल की जो हेवी सेल ऑफ थी, 28% का फॉल, आज नंबर्स के बाद कम बैक तो है, लेकिन सिर्फ 7%, 6 7% है। सो ये टेक्निकल पुल बैक ही देखें, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी और सस्टेन करेगा? क्या करना चाहिए इसमें? टेक्निकल पुल बैक है। देखिए इतनी बड़ी जब गिरावट आती है सुमित जी तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ये रिलीफ देने की कोशिश करता है, बट उससे चार्ट्स की पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो जाती। तो इसे सिर्फ टेक्निकल पुल बैक के तौर पे माना जाए। लॉन्ग टर्म के होल्डर्स सिर्फ बने रहे। नई पोजीशन आज के पुल बैक को देख के इसमें नहीं लेनी चाहिए। हम्म, तो
आईएक्स नंबर्स आए थे और नंबर्स की डिटेल हुई थी, तो ये सारे वो स्टॉक थे जहां पे खबरें थी, ट्रिगर था, बस था, तो इन पे बात करना जरूरी है, इसलिए भी फिलहाल बजी स्टॉक को ही समझते हैं।